भगवान कहते हैं कि भक्त चार प्रकार के हैं। उन्होंने ऐसे कैटेगराइज कर दिया, उनके हम भक्त हैं, उन्होंने हमारा विभाजन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। हम भक्तों को चार प्रकार की श्रेणी में बांट दिया है भगवान ने स्वयं। भगवान ही कहते हैं गीता में, मेरे भक्त चार प्रकार के हैं। पहला है आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञानी। आर्त जो कष्ट में दुख में मुझे पुकारता है। आर्त जब कोई विकल्प नहीं रहता, जैसा द्रौपदी के सामने अब कोई विकल्प नहीं है, उसके संपूर्ण विकल्प धराशायी हो गए। आचार्य कृप, द्रोण, पितामह भीष्म, जब सब ने आंखें मूंद ली या कि सर नीचा कर लिया, पांचों पति भी दास बनकर बैठे थे, कुछ कर नहीं सके। भीम उठकर तो खड़ा हुआ था, पर युधिष्ठिर ने उसका हाथ पकड़कर बिठा दिया। हम दास हैं, बिक चुके हैं, किसी के चाकर हैं, अब कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। याज्ञसेनी को लगा कि मेरे दांतों में भी 10,000 हाथियों जैसा तो बल है, मेरी साड़ी दांतों में भी मैंने अगर दबाई तो ये उघड़ नहीं जाएगी। लेकिन दुशासन ने योग युक्ति से वो साड़ी खींच ली दांतों से। अब कोई विकल्प नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तब वो द्वारिकाधीश को पुकारती है, वो जगन्नाथ बद्रीनाथ को पुकारती है, वो योगेश्वर अपने आराध्य वह कृष्ण का आह्वान करती है, उस दामोदर अच्युत का। और फिर हम जानते हैं कि फिर वसन रूप भय श्याम, सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी है, सारी ये सारी है कि नारी ही ये सारी है। फिर वो वस्त्रों में लिपटते हुए जैसे मानो वसन ही दिखाई दिए, खींचता गया दुशासन, और वस्त्रों का वहां सागर दिखाई देने लगा। नारी की अस्मिता की रक्षा की भगवान ने, द्रौपदी के पावित्र और उनकी स्त्रैण की। वो कैसी कुत्सित मानसिकता रही होगी, कैसा घृणित उनका, कितना दोषित और अपवित्र वो विचार रहा होगा कि नग्न कर दी जाए घर की बहू, घर की बेटी। लेकिन भगवान प्रकट हुए। आर्त अवस्था थी, आरत हरण, आरत का हरण करते हैं आप। हरि हरते पापा नहीं। भगवान का एक नाम है हरि। हरि जानते हो क्या नाम है? हरण से हरि, हरि हरते पापा नहीं। जो हमारे पाप ताप संताप दुख दैन्य दारिद्र अभाव क्लेश अविद्या का हरण करे, वो है हरि। हरि हरते पापा ने, वो हरति माने हरण करते हैं हमारे पाप ताप संताप का, दुख और क्लेश का, अविद्या आदि अज्ञान जन्य सकल विकारों का। इसलिए वो हरि ही है। हरि ही सर्वेषु भूतेषु। और वो हरि कहाँ है? सर्वत्र है। वो हरि रहता कहाँ है? सब में, प्रत्येक प्राणी में रहता है। वो कब प्रकट होता है? जब आप विकल्प रहित हो तब प्रकट हो सकता है। आपको विकल्प रहित रहना है, और कई कई विकल्प हैं आपके पास, तो वो प्रकट नहीं होंगे। जब एकमात्र एक वही रह जाए आपके स्मरण में, एकमात्र वो अवलंब, एकमात्र वो वही सहारा रह जाए, तब वो साधन बनकर आ जाते हैं। वो न भी आए तो विचार बनकर, योग युक्ति बनकर, कोई समाधान, उपचार, औषधि, कोई सहयोगी आते तो हैं वो। आरत भक्त के पास।
दूसरा अर्थार्थी, साधन चाहिए। जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये ध्रुव कैसा है? इसे अर्थ कहें या अर्थार्थी कहें, जिज्ञासु कहें या ज्ञानी कहें, ये अर्थ नहीं है, अर्थार्थी है। ये तो संपदा के लिए दौड़ रहा है, इसे तो सम्मान चाहिए, यश चाहिए। कभी कभी जीवन को एक कोने में रख देते हैं हम, हमको तो सम्मान चाहिए, यश बना रहे हमारा जीवन, एक कोने में रख दो इसको। तो नहीं, पूरा जीवन एक कोने में रख देते हैं कुछ लोग कि हमको तो सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जय जयकार चाहिए, सबके बीच में हमारा थोड़ा यश बन जाए, यश बना रहे, इमेज बनी रहे। और जो इमेज मेकर्स हैं उनके पीछे दौड़ते रहते हैं कि हमारी छवि ठीक ठाक कर दीजिए, हम ठीक दिखें, महान दिखें, श्रेष्ठ दिखें, जयी दिखें, पराक्रमी दिखें, सेवाभावी दिखें। पर्चे छपवाते रहते हैं, ब्रोशर्स उनके बंटते रहते हैं, ये किया वो किया, ये किया वो किया, यहाँ किया वहाँ किया, यहाँ किया वहाँ किया, यहाँ निधि लगाई वहाँ ये किया वहाँ ये किया। रोज कसीदे पढ़ते रहो उनके, पढ़ते रहो कसीदे उनके, ये आए हैं इन्होंने यहाँ ये किया, इस गली में ये किया, उस गली में वो किया, ऐसा करें अब वैसा करेंगे। अभी तो नहीं कर पाएंगे, 5 साल के बाद करेंगे, करेंगे जरूर, किया था, करते हैं, सोचेंगे, सोचा है, देखा था, देखेंगे, हैं तो सही, करेंगे तो सही। अर्थार्थी फिर लाइफ एक कोने में रखिए, उसको कोई लेना देना नहीं है, न चरित्र से, शील से, न संयम से, न मूल्यों से, न परिवार से, न अपने आत्मोत्थान से। इमेज ठीक रहे, बस खाली इमेज, छवि ठीक रहनी चाहिए, फ्रेम में फिट रहनी चाहिए, तो दूसरा ना घुस जाए फ्रेम में। ये है ध्रुव, ये ध्रुव है। मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ध्रुव की कर रहा हूं। ध्रुव मैं महान दिखूं, तेजस्वी दिखूं, वर्चस्व दिखे, मेरा प्रभुत्व दिखे, मेरा नेतृत्व हो, स्वामित्व हो,